सभी को नमस्ते। विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। विश्व आर्थिक मंच दावोस के अंदर है। विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच की गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापना 1971 में कर दी गई थी। ये गैर लाभकारी संस्था है और इसका जो अपने दूसरे सिस्टम से देखें तो ये फाउंडेशन संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। विश्व आर्थिक मंच की आज दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर संवाद हो रहा है। उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण दिया है। दुनिया में आर्थिक स्थिति को कोविड-19 के बाद पटरी पर लाना इस विषय पर इसकी बातचीत हुई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है। ये देश दुनिया के जो इसके सदस्य देश हैं उनके मध्य ये आर्थिक स्थिति के बारे में बातचीत करती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य है लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाना, जिनको हम आजकल जेनरिक दवा बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जेनरिक दवा क्या है। जेनरिक दवा होती है जो अनब्रांडेड हो, जो किसी कंपनी के द्वारा ना बनाई जाए, उनको जेनरिक दवा कहते हैं। ब्रांडेड कंपनी जो शार्ट लेती है वो ही हम जेनरिक सामान्य देसी दवाई बनाने में उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, औषधि का उपयोग करते हैं। जितनी ब्रांडेड दवा कोई कंपनी बनाती है उतनी ही कारगर होती है जेनरिक दवाएं, जिसको किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जाता। छोटे छोटे जैसे बिजनेसमैन, काम करने वाले, उसके बारे में जानकारी रखने वाला अपने देसी तरीके से जो दवा बनाता है वही जेनरिक दवा होती है। ब्रांडेड दवाएं होती है उनका अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम रखती है, लेकिन जेनरिक दवाएं पूरे विश्व के अंदर एक ही नाम से बिकती है। इसका चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा एक नाम रखा जाता है और नाम रखा जाता है उस दवाई के अंदर जिस औषधि का ज़्यादा प्रभाव होता है उसके नाम पर उस दवा का नाम रखा जाता है। राफेल लड़ाकू विमान जिसका सौदा किया गया था सितंबर 2016 के अंदर, और वर्तमान में भारत लगभग 11 राफाल लड़ाकू विमान आ चुके हैं। फ्रांस से लिए जा रहे हैं। फ्रांस की कंपनी है डेसो एवियंस। लगभग 59,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। आज रविशंकर प्रसाद जो कि इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री है, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक तेजस नाम का वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस लॉन्च किया है। ये नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराएगा, यानी कि जितने ही देश के लोगों को नागरिक से संबंधित सेवाएं होती है उसके बारे में ये तेजस जानकारी देगा। नागरिक केंद्र सेवाएं उपलब्ध कराएगा, नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होगा, सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायता करेगा। तेजस एक तरीके का टूल है, इस पर हम जानकारी ले सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया उसका नाम है SARS-CoV-2। ब्रिटेन के अंदर जो नया स्ट्रेन चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में आपको पता है चीन के वुहान के अंदर पहुंच चुका है। इस दल के अंदर 13 विशेषज्ञ हैं जो कोविड-19 कैसे फैला इसकी जांच कर रहा है। 13 सदस्यीय विशेषज्ञ इसके अंदर। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC के अंदर है। इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सदस्य देश सेम है 189। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश 189 हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो जर्मनी के क्रिस्टीन लेगार्डे है। क्रिस्टीन लेगार्डे जर्मनी के व्यक्ति हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या है, निदेशक हैं। IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान जाहिर किया है। इन्होंने बताया है कि भारत की विकास दर 2020-21 के अंदर 11.5% रहेगा। ये अनुमान जारी किया है। यदि ये अनुमान रहता है तो
अंक के अंदर जीडीपी ग्रोथ करने वाला एकमात्र दुनिया का देश भारत होगा। चीन की 8.1 रहने वाली है 2021 के अंदर। 2020 के अंदर भारत की जीडीपी का अनुमान आईएमएफ में 8% लगाया था। 2022 के अंदर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि अगले साल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा होती है उसको एसडीआर कहते हैं। एसडीआर के अंदर जो ये लेन देन करता है उसके अंदर यूरो, पाउंड, येन, डॉलर, ये इसकी मुद्रा रहती है। ये इसकी 4 मुद्रा है जिसमें ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लेन देन करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दुबई के अंदर घोषणा की है कि अब प्रत्येक महीने के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का इनाम दिया जाएगा हर महीने अब। धन्यवाद।